हुजूर के सहाबा भी, हुजूर के सहाबा भी, जोर से हुजूर के सहाबा भी। अब हमें फिक्र करनी है अपनी। समझे मौत का फरिश्ता पीछे खड़ा है, सुबह तक हमें नहीं रहना है। तसव्वुर करें, अल्लाह की मर्जी है किसको कितनी जिंदगी देते। अब ये सोचे हमने तैयारी कितनी कर ली है। किसी का दिल दुखा के तो नहीं बैठे, किसी का खा के तो नहीं बैठे हैं, 3 की 13 में करके किसी को बर्बाद करके तो नहीं बैठे। लोग कहते हैं जी मेरा अल्लाह का शुक्र है, दुआ करना 8वां उम्र है। 7 वाला चचाजाद भाई आके कहता हजरत जी 8वां नहीं, ये 23 भी उम्र कर लेगा, अल्लाह इसे मारेगा। मैं पूछा क्यों? कहने लगा हमारे बाप की जमीन पे कब्जा करके बैठा था इनका बाप। ओ भाई ऐसे उम्रों से भी कोई फायदा नहीं है। सच है। और ये जो रस्में हमने बना रखी है ना, गलती बाप करता है, माफी बेटा मांगता कब्र पे खड़े होकर के। और मैं तो तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, अहले सुन्नत की पहचान ये है कि उर्स होता है तब भी नबी नबी करते हैं, रमजान आता है तब भी नबी नबी करते हैं, शब कद्र आती है तब भी नबी नबी करते हैं, शब बारात आती है तब भी नबी नबी करते हैं। हमने ऐसे अच्छे जनाजे देखे हैं कि गुस्ल होता है तब भी नबी नबी होता है, और जब जनाजा चलता है तब भी लोग कहते जाते हैं काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। ये मुकद्दर अहले सुन्नत का है। हम उर्स के मौकों पे तमाशे नहीं करते, हम तो करते भी हैं तो मदीने वाले की बातें किया करते। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बहुत गौर से ये बात सुभान अल्लाह। हमें कमी नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। रुक जाए बस रुक जाए, जज्बात थोड़ा सा काबू रख मेरे भाई, थोड़ा सा काबू रख बस, थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। ये भी मसला फिर के बात ही कर ले, तकरीर ना करें। आप इतने नारे बीच में कर देते हो यार, सुन ले बहुत बस। अब हमें आखिरत की फिक्र करनी है, हमें अपनी करनी है। हमने इनकी भी कर ली, इनकी भी कर ली, इनकी भी कर ली, इनकी भी कर ली। अपनी भी कोई तैयारी है कि नहीं? अपनी भी कोई है कि नहीं? एक बाप अपना पूरी जिंदगी परदेश काट देता है, कभी इसलिए कि बेटों की तालीम अच्छी हो जाए, कभी इसलिए कि बच्चे सुख की जिंदगी गुजार लें, कभी इसलिए जिंदगी परदेश में काट देता है। मौलाना इसलिए 10 साल काट दिए, घर में गुर्बत थी, चैन से बच्चे रोटी खाते रहे। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, सबकी फिक्र तूने की है, बता अपनी भी की कि नहीं की? मेरी क्या फिक्र है जी? मैं तो खा लेता हूं कि ना, खाने की बात नहीं, कट गई जैसी कटनी थी। असल फिक्र आखिरत की फिक्र है, आखिरत की फिक्र है मेरे यार, आखिरत की फिक्र है। कब्र वो है जिसकी किसी से यारी नहीं है, ये याद रखिएगा। ये जो मजार में लेटे लोग हैं ना, तुम्हें क्या लगता है यूं ही मजार बन गए होंगे? ऐसे इन्होंने ढोल बजाया और लोगों ने मजार बना दिए, इन्होंने तमाशे किए लोगों ने मजार बना दिए ना। मजार उनके बनते हैं जो दिन में रोजे रखते, रातों को रब की बारगाह में कयाम करते रहते। ऐसे लोगों के मजार बनते, सबके नहीं। दुआ करो अल्लाह हम सबको अल्लाह वाला बना दे। हमने ना सारी चीजें जाके मांगी, हुजूर 3 गाड़ी हो गई है, 5 करा दो, 3 मंजिल हो गई, 8 करा दो। कभी ये भी कह दिया करो हुजूर जैसे रब ने आपको वली बनाया, दुआ करें अल्लाह मुझे भी अपना वली बना ले। क्या बात है। ये मांगा करो, ये मांगा करो। ये जो ये जिस्म, ये कोई अनमिट चीज नहीं है, लाइफ टाइम रहने नहीं, आंख बंद होने की देर है। लोग 3 मुट्ठी मिट्टी डाल के आ जाएंगे, सारे कीड़े खा जाएंगे। ये जो सजते रहते हैं ना, हम खड़े होकर के, यहां दाग न रह जाए, यहां न रह जाए, यहां न रह जाए, बस 3 दिन गुजरेंगे, शक्लें नहीं पहचानी जाएंगी। ये कंडीशन, ये हकीकत है इस वजूद की, जिसको कहते हो ना बॉडी है, बॉडी है, ताकत है, ताकत है। मौलाना ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अल्लाह ने जो जिस्म दिया था ना, ये तमाशों के लिए नहीं दिया कि ये रब की बारगाह में रातों को मुसल्ले पे खड़े होने के लिए मिला है। रब की बारगाह में इंसाफ के साथ जिंदगी गुजार के जाओ। और लोगों अल्लाह की बारगाह में जाना है। आप तारीख का ये बाप पढ़ लें, लोग बड़ी आसानी से कहते हैं देखा जाएगा। मौलाना अपनी तकरीर अपने पास रखो, हम भी तो कुछ करके बैठे, तुम्हें क्या पता है हमने भी कुछ नेकियां की हैं। ओ भाई कभी नेकी पे घमंड
घमंड ना करना। बड़ी प्यारी बात किसी ने कही थी कि नेकियों पे इतराने वाले से बेहतर वो शख्स होता है जो अपनी गुनाहों पे शर्मिंदा रहा करता है। नेकी करो तो घमंड ना करना, गुनाह हो जाए तो तकब्बुर में ना रखना, अल्लाह की बारगाह में झुके रहना। और तेरा मेरा वजूद क्या है, तेरी मेरी औकात क्या है। आज तारीख का एक बाब बता दो, जब पैगंबर इस्लाम की जिंदगी के ज़ाहिरी जिंदगी के आखिरी अय्याम आए हैं, मेरे नबी करीम फरमाते हैं बिलाल जी आमीना के लाल का जाओ जाकर के पूरे मदीने में ऐलान कर दिया जाए आज मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आखिरी मुलाकात करना चाहता है। आज सारे लोग आकर के महफिल में जमा हो जाएं। इतना कहना था, बच्चे बूढ़े जवान गलियां भर भर के चल रही है। मुस्तफ़ा ने आखिरी बार बुलाया है, जिनका तसव्वुर हुजूर के बगैर मुमकिन न था। आज उन पर बिजलियां गिर गई थी। आका करीम का फरमान था, बिलाल ये ऐलान कर देना आज आखिरी खुतबा है, सुनने के लिए सारे लोग आ जाएं। मदीने के चौक में भीड़ लग जाती है। भाइयों का हक खा के जाने वालों, आज के बाद तुम्हारी मर्जी है, हक खा के जाना या लोगों को सता के जाना। अगर तेरे पास इससे ज्यादा पावर हो तो तेरी मर्जी है, जो चाहे करके जा। और अगर तू ये मानता है कि सबसे ज्यादा ताकत वाला मेरा नबी है, तो आज जो लोगों के हक खाए हैं वापस कर देना। मेरे नबी ने फरमाया था, आओ सारे जमा हो जाओ, बात लंबी हो जाएगी। आका करीम ने हज्जतुल वदा का खुतबा दोहराया, सारी बातें आका करीम ने की हैं। और उसके बाद कहा था, लोगों मैं तुम्हारे 20-63 साल रहा हूँ, आज मैं दुनिया से जाने की बात तुमसे कर रहा हूँ। किसी का मेरे ऊपर हक रह गया हो तो मुझसे आके अपना हक ले ले। जैसे इतनी बात हुजूर ने कही है, सहाबा इकराम की चीखें निकल गई, या रसूल अल्लाह किस हक की बात करते हो हुजूर, सारे एहसानात हैं आपके ऊपर, हमारा कौन सा हक होगा। हुजूर हम तो जहन्नम में जा रहे थे, आपने हाथ पकड़ के जन्नत के दरवाजे तक पहुंचाया है। मुस्तफा हम बेटियों को कत्ल कर देते थे, बेटियां क्या होती हैं ये आपने बताया है। माओ को बाजार में हम बेचते थे, मुस्तफा माँ के कदमों के नीचे जन्नत आपने रखी है। ए मुस्तफा बाप को हम अपना गुलाम बना लिया करते थे, बाप क्या है ये तो आपने बताया है। ए मुस्तफा हम तो कुछ भी ना थे, जो कुछ है आज आपके दम कदम से है। हुजूर किस चीज की बात कर रहे हैं, कौन से हक की बात कर रहे हैं। मेरे नबी कहते हैं, सहाबा तुम्हारे दरमियान 63 साल गुजरे हैं, हो सकता है किसी का लिया हो दिया ना हो सकता है किसी को चोट पहुंची हो सकता है किसी को तकलीफ पहुंची हो। आज मुझसे आकर के ले ले, मैं अपने रब की बारगाह में इस हाल में जाना चाहता हूं कि मुझ पे किसी का कोई हक ना हो। एक सहाबी उठ के खड़े होते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे आपके ऊपर इतने दिरहम है। हुजूर ने फरमाया, है कोई जन्नती जो मेरी तरफ से इसका कर्जा अदा कर दे। हुजूर के सहाबी खड़े हुए, आका ये कर्ज मैं अदा करने के लिए तैयार हूं। इतने में उसी भीड़ के बीच से एक सहाबी उठे हैं और उठने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह ना मेरे दिरहम का कर्जा है ना मेरी दौलत का कर्जा है, सरकार मेरा कर्जा अजीब है। का कौन सा कर्जा है? का करीम एक दिन सब बंदी हो रही थी, आपके हाथ में कोड़ा था, सरकार आपने कोड़ा उठाया था, आका मेरी कमर पे लग गया था, महबूब आज मुझे उसी का बदला चाहिए। इतना सुनना था, सहाबा की चीखें निकल जाती हैं। मुस्तफा के बुखार का आलम यह है कि एक रंग आता है चला जाता है, फिर दूसरा चेहरे पे रंग आता है। आका बुखार की शिद्दत की वजह से आज सर से पट्टी बांधे हुए हैं। इतना दर्द सरकार के सर में हो रहा है, जैसी हजरत उकाशा ने इतना कहा था, आका मेरे कोड़े का बदला बाकी रह गया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सलमान जी आका कि जाओ वो कोड़ा मेरी फातिमा के घर है, जाकर के मेरी बेटी से कोड़ा ले आओ। सलमान फारसी सैयदा की चौखट पे गए हैं, जाकर के दरवाजे पे दस्तक दी है। अंदर से आवाज आई, मंदक़ल बाब, दरवाजे पे कौन है? कहा तुम्हारा चचा आया हो। चचा क्या बात है, इतने अकेले अचानक कैसे? कहा उस बेटी तुम्हारे वालिद ने भेजा है। काम क्या है? कहा वो जो घोड़ा रखा हुआ है सरकार ने वो मंगाया है। अल्लाह अकबर, बेटी बेटी हुआ करती है। पूछने लग जाती है, सलमान चचा बताओ तो सही, मेरे वालिद तो बीमार हैं, उन्हें घोड़े की क्या जरूरत पड़ गई है? कहा एक शख्स ने अपने घोड़े के कर्ज का दावा कर दिया है, उसने ये कहा कि सरकार के हाथ से घोड़ा लग गया था, आज वो इसका बदला चाहता है। इतना सैयदा ने सुना है, आंखों से आंसू टप टप शुरू हो जाते हैं। आपने घोड़े को उठाया, शहजादे मुसल्ले पे लेटे हैं। अल्लाह अकबर, माँ को सबसे ज्यादा नाज बेटों पे हुआ करता है। और फिर बेटे भी हसनैन करीमैन जैसे हो तो ला के दिखाओ, बेटे भी हुसैन जैसा हो तो ला के दिखाओ। उठाया, बेटों को सीने से लगाया, कारे शहजादो जानते हो आज तक फातिमा ने तुमसे कुछ नहीं मांगा है। कामी कभी कुछ नहीं मांगा कि आज कुछ मांगू तो मिलेगा कि नहीं? कामी मांगो तो सही, अगर जान भी मांगोगी बेटे हंसते हंसते जान दे देंगे। का बेटे तो सुनो, ये लोग कोड़ा सुना है किसी सहाबी को, तुम्हारे नाना से कोड़े का बदला चाहिए। शहजादों मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, आज उस दूध
का बदला ऐसे देना है कुछ भी करना पड़ जाए, अगर एक के बदले में 100 कोड़े खाने पड़े, शहजादो तुम खा लेना, मेरे बाप के कोड़ा न लगने देना। तुम्हें पता है वो बीमार है, कमजोरी का हाल है, मेरे बाप को तकलीफ न होनी चाहिए। शहजादों ने माँ से वादा किया कि हजरत सलमान का हाथ पकड़ा है, उस मैदान में आए हैं जहाँ हजरत उकाशा कोड़े का अपना धावा कर रखे हैं। हजरत उकाशा से तरफ देखा, सलमान फारसी की कलाई पकड़ी है। इमाम हसन हुसैन कहते हैं चचा वो बंदा तो बताओ ना कि जो हमारे नाना से बदला लेना चाहता है। आओ तारीख का ये बाप जरा दिलों पे लिख के लेके जाना नौजवानों। जब इशारा किया उकाशा की तरफ, शहजादे दौड़े हैं, जाके कोड़ा हाथ में दिया, कहा चचा बदला की चाहिए ना तो लो एक के बदले में 100 कोड़े मारो, हमारे मार लो जान दे देंगे उस तक ना करेंगे, हमारे नाना की तरफ हाथ ना बढ़ा देना। अल्लाह अकबर, शहजादों ने इतना कहा है। आका फरमाते हैं शहजादों करीब आ जाओ। हुजूर के फरमा बरदार शहजादे पीछे हट गए। फिर के उकाशा कहते हैं आका ऐसे नहीं लगा था, जब आपके हाथ में कोड़ा था तब मेरी कमर पे कमीज रखी थी, सरकार आपको कमीज उतारना पड़ेगी। आज फिर धनिया बन जाए, जरा सा पैसा आ जाए, सबों को सता के फेंक देते हैं, गरीबों को पैर के नीचे कुचल देते हैं। लाओ कोई ताकत वाला मेरे नबी जैसा हो तो ला के दिखाओ, इतनी पावर वाला के कि कैसर और किसरा कांप रहे हैं, जिसके नाम के आगे बड़े बड़ों के माथे पे पसीना है। एक गुलाम खड़े होकर कह रहा है कि कमीज उतारना होगी। मेरे नबी ने इंसाफ की हद कर दी है। सरकार जब कमीज उतारने लगे हैं, सहाबा दौड़ के कहते हैं इतना तो न कर, ये सितम न कर, मेरे आका की कमीज न उतरवा। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, सरकार ने कमीज उतारी है। अबू बकर सफेद दाढ़ी लेके आ गए, ले मेरी सफेद दाढ़ी की हया कर, एक के बदले में 100 मार ले, मेरे नबी को तकलीफ ना दे। उमर का चेहरा सुर्ख हो रहा है, का खबरदार आका को तकलीफ ना देना। एक एक बंदा तड़प रहा है, सरकार जल्दी कीजिए, मुझे अपना बदला चाहिए। आका करीम ने कहा ठीक है। जैसी सरकार ने कमीज हटाई है और पीठ की है हजरत उकाशा की तरफ, हजरत उकाशा के हाथ में कोड़ा है। सहाबा की आंखें बंद हो गई है, सिर्फ इसलिए बंद हो गई थी कि कोई अपने आका की तकलीफ गवारा नहीं कर सकता था, आंखें बंद कर ली है। लेकिन तारीख गवाह है, हजरत उकाशा ने कोड़ा फेंक दिया है, दौड़ के सरकार के बदन से लिपट जाते हैं। सरकार कहते उकाशा बदला क्यों नहीं ले रहे हो? काका मेरे माँ बाप तेरे कदमों पे कुर्बान, तेरी औकात क्या के बदला ले सकूं? का ये सब कुछ क्यों किया था? का सरकार वजह ये थी कि मैंने आपको फरमाते सुना था जो बदन मेरे बदन से लग जाएगा अल्लाह उस पर जहन्नम हराम फरमा देगा। या रसूल अल्लाह, आज मेरा बदन आपके बदन से लग गया है। आका फरमाते हैं जिसे जन्नती देखना है मेरे उकाशा का चेहरा देख ले, उसने जन्नती देख। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस फैजाने ज़ैनुल्लाह शाह हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। सलामत रखे मेरे भाई खुदा, किसी का हक खा के नहीं जाना है, हक दे के जाना है। जब मेरा नबी आखिरी वक्त तक ना इस हद तक इंसाफ कायम कर रहा है कि घोड़े का बदला देने तैयार है, घोड़े का बदला देने तैयार है। आज ना बाप की कब्र पे बेटा खड़ा होकर कह रहा है मेरे अब्बा का किसी के ऊपर, मेरे अब्बा पे किसी का कर्जा बता देना, मैं दे दूंगा, चल तू पैसे दे देगा, मांगता हूं मैं। लेकिन तेरे बाप ने जो बीच चौक में किसी को थप्पड़ मार के जलील किया था, क्या तेरी तौबा उसके लिए काफी हो जाएगी? जो किसी गरीब को यूं कोनी मार के कुर्सी से हटाया था कि चल चल तेरी जगह इधर नहीं है, क्या वो जो धक्का उस गरीब की इज्जत को और उसके दिल को लगा था, क्या बेटे की माफी से बाप का वो गुनाह धुल सकता है? कभी नहीं धुल सकता। कब्र कहती खबरदार अब चीखना बंद कर, अब ये मेरे अंदर आ गया, अब ये जाने या मैं जाने। इसलिए नौजवानों, ये जो हुकूकुल इबाद के मसाइल है ना, इनको जीते जी फाइनल कर लो। किसी का खा के नहीं मरना है, वादा करते हैं इंशाल्लाह। किसी का हराम खा के, अल्लाह चाहेगा तो सबके हक दे के मरेंगे इंशाल्लाह। हाँ, या तो माफी मांग लें उससे, उसको राजी कर लें, उससे माफ करा लें, और अगर वो माफ नहीं कर रहा हो तो उसका हक दे दें, वरना खैरियत नहीं है, खैरियत नहीं है। अकीदे की इस्लाह भी जरूरी है, अमल की इस्लाह भी जरूरी है। अकीदा ये है कि अकीदा वही रखना है जो हमारे असलाफ का है, और अमल हमें अपने तौर पे तैयारी करनी है, और तैयारी ऐसी करनी है कि जब मर के दुनिया से जाए ना तो कोई जनाजा देख के हंसे ना, बल्कि कोई पूछने भी आए ना, लोग पूछे जनाजा किसका है,
तो आवाज आ जाए लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बात लंबी हो जाएगी भाई, मेरी बात सुने, मुझे थोड़ा सा लंबा सफर करना है। मैंने हजरत से इसलिए पहले ही माजरत कर ली थी, वरना अक्सर तो मैं ताजिया बन के रखा जाता हूँ ना, लोग लास्ट में आते हैं बस देखते हैं और चले जाते हैं। आज आज अल्लाह आपको सलामत रखे, बस मेरी बात सुन ले। 9 तारीख को इंशाल्लाह फिर आना है, 9 मई हरदीवा आना है। तो जो जो रह जाए ना, असल में मैं आपको बता दूं, ये फरमाइश है मेरे भाई, माजरत के साथ मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले जरा, सुन ले। मेरी कितनी बड़ी मजबूरी भी हजरत जानते हैं, सब बात माइक पे नहीं कही जाती है, मैं नहीं कह सकता आपसे सारी बातें माइक पे, मगर मैं इतना कहता हूँ कि यकीन करें इतनी फरमाइशें हो जाती हैं आने से पहले ही पहले। अगर हम सारी फरमाइशें बयान करने लगे ना तो फिर पैगाम कुछ नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। इंशाल्लाह आपका जो ये रह गया ना, अल्लाह ने चाहा और 9 तारीख को अगर आप आए और याद दिलाया तो आपकी ये फरमाइश इंशाल्लाह 9 तारीख को जरूर पूरी कर दूंगा मैं। बस आप आखिर में इतना सुन ले, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, खाली बोलना आसान है, क्यों नहीं बुलाया आपने शायर अब तक यार, मुझे जाना है, मैं खुद समझ रहा हूँ मेरे अजीज, आप बस इतना सुन ले। बस मैं वाकई बयान नहीं कर सकता हूँ भाई, माजरत के साथ सबकी बात मैं पूरी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने हिसाब से बात कर रहा था और मेरा जो टाइम था 12 बजे तक था, मैंने ज़बरदस्ती कह के इतना टाइम कराया था अपना, ठीक है ना। मेरी भी कोई मजबूरी, और अभी मैं जो इतना वक्त अब आपका ले रहा हूँ ना, इसलिए ले रहा हूँ कि शुरा हज़रात अभी मिंबर पे आए नहीं है, इसलिए मैं चंद बातें मुझे मिल गई ये बात कहने की, मैं कह जाऊँ। खुदारा आप अपने तरीके बदलें, एक दूसरे का हक अदा करें, लोगों को सताएं ना, खास करके सगों से गुजारिश है, सगे भाइयों से गुजारिश है, सगे भाइयों से गुजारिश है कि अपने भाइयों के हुकूक से थोड़ा सा होशियार रहिएगा, बहुत होशियार रहिएगा। कई बार ऐसा होता है हमारी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजर रही है और एक दूसरे से जुड़ी हुई जिंदगी हमारी, तो जाहिर है एक दूसरे से जुड़ी जिंदगी में दुख तकलीफ भी आएंगे। अक्लमंद वो नहीं है जो एक भाई से आगे निकल जाए, अक्लमंद वो है जो रब को राजी करने के चक्कर में अपनों से पीछे रह जाए। और बात याद रखिएगा, हर जगह जीत जाना खुशी नहीं देता है, कई जगहों पे अपनों से हार जाना भी खुशियां देता है। क्या बात है, अपनों से हारा करें फिर देखें अल्लाह कितनी खुशियां अता फरमाए, है ना। एक भाई के दरवाजे पे एक लाइट नहीं और दूसरे ने 12वीं पे पूरी बिल्डिंग सजा रखी है, और फिर कह रहा सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। और भाई वो जिस पैगाम को लेकर आया था उसका तो तूने गला ही घोट दिया, क्या फायदा फिर ऐसे नारों से। अमीर की हवेली सज गई, वो गरीब मुंह देखता रह गया, गरीब के अपने बच्चे कहते रह गए एक लाइट तो अब्बा लगा लेते। बेटी कल की सिवैयां मुश्किल से आई हैं, लाइट कहां से लाते। और सुन, मैं इसे 12वीं नहीं मानता हूं तू घर सजा ले, झंडे लगा ले, मैं 12वीं से मानता हूं कि घर के साथ तुम दिल में भी 12वीं का झंडा लगाया करो। अल्लाह ने तुझे 10,000 की लाइटिंग लगाने की तौफीक दी है, 5 की गरीब भाई की चौखट पे लाके डाल दे। खुदा की कसम शायद खुदा तेरी 10,000 की लाइट से इतना राजी ना हो जितना गरीब पे किए गए 5,000 से अल्लाह राजी कर जो। ये असल जिंदगी, और ये चीजें इंसान को वली बना देती हैं। क्या बना देती हैं? क्या बना देती हैं? वली बना देती हैं। किसी की दुआएं बंदों को वली बना देती हैं। अगर चाहते हो वली बनो तो फिर दुआएं हासिल करो, दुआएं हासिल करो। किसी की दुआएं आपको उठा के जमीन से आसमान तक पहुंचा देंगे। एक दूसरे के हुकूक माफ करो। पता चला 10 उम्रें करने गया है,
और सगे भाई की 3 बीघे फालतू करके जोत रहे। पूछो इन उलमा से, बैठे जिम्मेदार लोग, हराम के पैसे से ना तुम उम्रा करने जाओगे तो तुम्हारा उम्रा भी हराम है। सीधी सी बात है। अभी मतलब क्या है, दौलत हराम की क्या, कोई बात नहीं, मार लो, जमीन पे कब्जा कर लो, जब नंबर आएगा ना तो फिर हज कर लेंगे। वो कहते हैं ना, सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आप हजरात बैठे रहें, नारा लगा लें बैठे बैठे, नारा